Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are keeping well at home. Students, we are on lesson number 12 of your book and the name of the lesson is Sentence and Clause. Sentence का एक और वीडियो GPS के YouTube चैनल पर अवेलेबल है जो हम एक बार पढ़ चुके हैं. You can once again go to GPS YouTube channel टू वॉच इट. आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं रिवीजन के लिए. ऑलराइट. और क्लॉज एक नया वर्ड है जो हम आज पढ़ेंगे कि ये चीज़ क्या है. ऑलराइट. सो आई होप दैट यू हैव ओपनड योर बुक्स टू पेज नंबर 42. पेज नंबर 45 है. ऑलराइट. एंड you are ready with a pencil or a pen as usual. I hope so. ठीक है कि आप एक पेंसिल और एक पेन लेकर हमेशा की तरह से आज रेडी हैं. मैं ऐसा होप करता हूँ. जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, वीडियो है या क्लास है, जो टीचर बोलते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए. एक तो समझने में और फिर उनको बोलकर ये आपको भी आ जाएंगे. इसी तरह से सिमिलर सेंटेंसेस. ऑलराइट. सो लेट्स स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ये एक कंप्लीट थॉट होता है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट एक्सप्रेसेस जो कि बताता है अ कंप्लीट थॉट एक पूरी बात को. कंटेनिंग अ सब्जेक्ट. सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है एंड अ प्रेडिकेट और एक बाकी प्रेडिकेट होता है. ठीक है. यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई. और देखिए उस सेंटेंस में इट कन्वेज अ स्टेटमेंट. या तो सिंपल स्टेटमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई एक्सक्लेमेशन वाला पार्ट है या कोई कमांड है. जैसे सिंपल स्टेटमेंट लेते हैं. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास. क्वेश्चन. आर यू अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास. एक्सक्लेमेशन. वाओ, schools are open again. और कमांड. डू नॉट मूव आउट ऑफ योर क्लास. तो एक सेंटेंस अलग अलग बात को, थॉट को एक्सप्रेस कर सकता है. मतलब कोई अलग अलग बात सेंटेंस में की जा सकती है. ओके. अब देखिए इसके बाद एक नया सेंटेंस आपको मिलेगा. इट मे. देखिए यहाँ से आ रहा है. इट मे कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ मेन क्लॉज. इसमें एक मेन क्लॉज हो सकता है. यानी कि मतलब एक सेंटेंस या तो सिर्फ एक पूरा मेन क्लॉज हो सकता है या कभी कभी वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. उसमें एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो सकते हैं. ओके. सो डोंट वरी, इट इज़ समथिंग न्यू फॉर अस. ये हमारे लिए थोड़ी सी नई बात है जो अभी आकर हम पढ़कर हम क्लियर कर लेते हैं. तो आपको सेंटेंस के बारे में तो पता ही चल चुका है और पहले से जानते हैं. अब ये जो नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, दिस वर्ड क्लॉज, लेट्स सी व्हाट इज दिस. ये क्या है. ओके. सो पे अ लिटिल मोर अटेंशन. थोड़ा और ध्यान दीजिए कि क्लॉज क्या है. अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लॉज वर्ड्स का ग्रुप है हैविंग अ सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट है उसके अंदर एंड अ वर्ब ऑफ इट्स ओन. और उस सब्जेक्ट की के साथ एक अपनी वर्ब है. ओके. मतलब ये कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है. वो एक अपनी वर्ब है और उसका एक अपना एक सब्जेक्ट है. दूसरा, इसके आगे एक्सटेंड कर रहे हैं हम. फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. या तो ये सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूटिंग अ होल सिंपल सेंटेंस. या एक पूरा का पूरा सेंटेंस ही बना सकता है. तो दो बातें समझने की हैं कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या फ़र्क है. सेंटेंस तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट मीनिंग होता है, लेकिन क्लॉज के दो हिस्से हो सकते हैं. क्लॉज या तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है या फिर उसमें एक दो छोटे छोटे हिस्से भी हो सकते हैं. यानी कि क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट भी हो सकता है. सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज भी हो सकता है.
इज दैट क्लियर टू यू? जैसे आपकी एक पूरी बुक है इंग्लिश की, ऑलराइट, उसमें से आप एक लेसन नंबर 12 निकाल लें, तो वो लेसन नंबर 12 आपकी इस पूरी बुक का एक हिस्सा हो गया, लेकिन वो पूरी बुक नहीं है, ऑलराइट। या आप ऐसे समझ लें कि वो आपकी क्लास का आपकी बुक का एक हिस्सा हो गया, इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसमें आपकी क्लास का। फाइन, अब और आगे चलते हैं कि क्लॉज की हमने बात पढ़ी और उसको फ़र्क देखा हमने सेंटेंस से। मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक सेंटेंस का एक अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। क्लॉज उससे कैसे फ़र्क हो सकता है? क्लॉज में एक क्लॉज के अंदर दो बातें आ गई हैं। क्लॉज या तो एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, जैसे ऊपर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं। दूसरा, क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। इसको अभी हम आगे पढ़कर क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, टॉम हु इज माई फ्रेंड सिट्स विद मी। इसको आप लिख सकते हैं, टॉम हु इज माई फ्रेंड सिट्स, SITS, सिट्स विद मी, मेरे साथ बैठता है। अब देखिए, टॉम जो मेरा फ्रेंड है मेरे साथ बैठता है, ठीक है। अब एक मैजिक करते हैं कि हु इज़ माई फ्रेंड को गायब कर देते हैं, तो देखते हैं क्या सेंटेंस बचता है, क्या चीज़ बचती है। टॉम सिट्स विद मी, टॉम मेरे साथ बैठता है। तो देखिए, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स निकाल दिया हु से लेके फ्रेंड तक, फिर भी जो बाकी वर्ड्स बचते हैं वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग आ रहा है उसका। टॉम सब्जेक्ट है, सिट्स उसमें वर्ब है, ओके, विद मी, और आगे बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं जो हु इज़ माई फ्रेंड वो क्या है, जो मेरा फ्रेंड है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एक क्लॉज है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या है, एक क्लॉज है। अब क्लॉज कैसे है? क्लॉज का एक अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, क्लॉज के अंदर एक अपनी वर्ब होनी चाहिए, जैसे हम कह रहे हैं। तो इसमें भी हु अपना सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, माई फ्रेंड और आगे बढ़ा दिया गया। तो पूरे सेंटेंस में दो हिस्से हो गए, ऑलराइट। और आगे पढ़कर देखकर समझ में आएगा, वीडियो में हम और आगे चलते हैं। जैसे अब आप एक सेंटेंस देखिए, इट इज़ सर्टन, यह निश्चित है, यह पक्का है, क्या, दैट ही विल हेल्प यू, कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। अब हम इसको देखें, सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है ना। सर्टन, कैसा, जिन वर्ड्स का रिप्लाई कैसा, कैसी, कैसे आता है, कैसा वो एडजेक्टिव्स होते हैं। कैसा पक्का है, श्योर। तो यह पक्का है, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, पूरी बात बता रहा है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और आगे एडजेक्टिव ले लिया इसमें। लेकिन ये वाला हिस्सा देखिए, दैट ही विल हेल्प यू, कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा, ये अभी कंप्लीट मीनिंग वाला नहीं है। इसका मीनिंग कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा, तो हमें लगता है कि इससे पहले, की से पहले कुछ बोला गया होगा, ऑलराइट। अगर यूं ही आगे कोई आपसे कह दे कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा, तो हमें लगेगा कि अटपटा सा लगेगा, मीनिंगलेस है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, कुछ और बताया जाए। तो इसलिए ये जो दैट ही विल हेल्प यू, ये इनकम्प्लीट मीनिंग वाला हिस्सा हो गया। या हम ऐसे कहें, इसका मीनिंग इस बात पर डिपेंड करता है। तो ये जो कंप्लीट मीनिंग वाला पार्ट आ गया इस सेंटेंस में, ये ही मेन क्लॉज कहलाएगा। हम क्लॉज के टाइप को पढ़ रहे हैं, तो मैं सीधा एग्जांपल पर आ गया हूँ। अब इससे आपको समझने में इजी हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ क्लॉज में पहला जो आता है नंबर, वो होता है मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य, विशेष। तो एक क्लॉज के दो हिस्से हो सकते हैं, हमने समझ लिया। एक कंप्लीट सेंटेंस वाला मेन क्लॉज हो गया, ठीक है। और ये जो बाकी बचता है, ये टाइप, ये एक टाइप होगी इसकी,
जो हम आगे पढ़कर देखेंगे कि ये टाइप कौन सी है। ओके, तो मेन क्लॉज और दूसरा जिसकी जो कोई किसी और टाइप का है, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। ऐसी सेकंड एग्जांपल देखिए, आई लव द कंट्री, मुझे कंट्री से प्यार है। वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। तो आई लव द कंट्री सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन है, पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज मीन्स वन वन कंप्लीट सेंटेंस आ गया ये। लेकिन ये जो हिस्सा इसके बाद है, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ पर मैं पैदा हुआ था, अगर इस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर अकेला ही बोला जाए इसको, जहाँ पर मैं पैदा हुआ था, तो हमें ये महसूस होता है, वी फील कि इससे पहले या इसके बाद में कुछ और कहकर इसे कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए ये इनकम्प्लीट सेंस जो समझ में आ रही है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो मीनिंग इस पर डिपेंड करता है। किस पर? आई लव द कंट्री, मैं कंट्री को प्यार करता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट मीनिंग वाला सेंटेंस, यानी कि मेन क्लॉज। ये भी हो गया इंडिपेंडेंट मीनिंग वाला सेंटेंस या क्लॉज, ये हो गया मेन क्लॉज। और जो जिनका मीनिंग इस मेन क्लॉज पर डिपेंड है वो हो गए सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है जी, हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, इसी लेसन में और आएगी। लेकिन इससे पहले हम इसका सेकंड टाइप और पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? को का मतलब मिलकर बना हुआ, जुड़ा हुआ। देखिए, अ क्लॉज विच इज वन ऑफ द टू और मोर क्लॉजेज इन अ सेंटेंस दैट आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। ये कहने जा रहे हैं कि एक बड़ा सा सेंटेंस है जिसमें दो सेंटेंसेस ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, या दो से ज़्यादा हैं तो वो दोनों तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्लॉजेस, एक सेंटेंस में दो तीन क्लॉजेस लिखे हुए हैं। एक लंबा सा सेंटेंस है, लॉन्ग सेंटेंस है, जिसमें दो या तीन क्लॉजेस लिखे हुए हैं और वो दोनों तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, क्या बात ध्यान रखनी है? which alone can never form a complete sense। लेकिन वो क्लॉज जिसकी अपनी एक कंप्लीट सेंस नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें भी वो इम्पॉर्टेंट बात है कि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है सेंटेंस का, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ऑलराइट, और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि उसके अंदर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, इसलिए इसमें कंजंक्शंस होंगी, कुछ कंजंक्शंस, एंड, बट, सो, नॉट ओनली, जो कि जोड़ती हैं। कंजंक्शंस होती हैं ना, जो कुछ वर्ड्स को जोड़ती हैं या सेंटेंसेस को जोड़ती हैं, और अदरवाइज एट्सेट्रा। तो एक सिंपल सी बात है, अगर कंजंक्शन जुड़ी हुई है क्लॉज से पहले तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, कोऑर्डिनेट क्लॉज। फाइन, एग्जांपल देखते हैं। लेट्स लुक एट इट। सो द फर्स्ट एग्जांपल गोज लाइक दिस, ही फेल्ट टायर्ड, वो थका हुआ, उसने थका हुआ महसूस किया या वो थक गया। सो इसलिए ही ले डाउन टू रेस्ट, वो नीचे लेट गया। लाए, ले, लेन, जो लिस्ट आपके पास वर्ब्स की है उसमें देखिए, लाए लेटना, लेटने के सेकंड फॉर्म ले, एल ए वाई, थर्ड फॉर्म एल ए आई एन। वो लेट गया रेस्ट करने के लिए। तो अब देखिए, जो कलर्ड वर्ड सो है, सो के बाद ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस ये जो पूरा सेंटेंस आ रहा है, ही से लेकर रेस्ट तक का, ये पूरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। बस आप ऐसे समझ लीजिए, ये पूरे पूरे सेंटेंस से पहले एक कंजंक्शन आ गया है सो, तो ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, सो से लेकर रेस्ट तक। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, वर्क हार्ड, पूरी मेहनत करो। वर्क हार्ड कंप्लीट मीनिंग है। ऑलराइट, अब देखिए, अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो
तुम फेल हो जाओगे। अदरवाइज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस है कंप्लीट मीनिंग वाला, तो अदरवाइज से लेकर यहाँ तक फेल तक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो इस पूरे सेंटेंस के दो हिस्से हो गए, वर्क हार्ड, मेन क्लॉज, लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो शुरू होता है उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक है कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम इस चार्ट को और दो सेंटेंसेस देख लेते हैं, ये दोनों के दोनों इसी में आ रहे हैं। तो देखिए कैसे अरेंज किया गया। क्लॉज 1, ही फेल्ट टायर्ड, उसने थका हुआ महसूस किया या वो थक गया। सो कंजंक्शन आ गई। क्लॉज 2, ही ले डाउन टू रेस्ट, वो नीचे रेस्ट करने के लिए लेट गया। तो दो हिस्से हैं, दो क्लॉजेज हैं, ठीक है, और सो से जुड़ा हुआ है एक क्लॉज। तो सो से लेकर दूसरा वाला जो पार्ट है क्लॉज का वो मिलाकर कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ऑलराइट, तो हमने ये देख लिया इसमें कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है और मेन क्लॉज क्या होता है। क्लॉज की दो टाइप्स पढ़ रही हैं हमें अभी हमने, मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। एंड वी ऑल्सो नो दैट व्हाट इज़ अ क्लॉज क्या होता है, एंड व्हाट इज़ अ सेंटेंस, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। इसको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताने के लिए कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या फ़र्क है, एक तरह से हम रिकैप कर रहे हैं। सेंटेंस का अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग होता है। अब क्लॉज और सेंटेंस में क्या फ़र्क हो गया, एक बड़े सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है और एक क्लॉज भी हो सकता है। तो क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग होता है, एक अलग बात। दूसरी चीज़ कि क्लॉज क्या है, क्लॉज खुद एक सेंटेंस भी हो सकता है और सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। वो हमने जो भी देखा था, एग्जाम्पल लिखा था, टॉम हु इज़ माई फ्रेंड सिट्स विद मी वाला। ऑलराइट, तो इस चीज़ को आप रिवाइज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आपने ये जो सेंटेंस और क्लॉज है, आप चाहे तो इस वाले हिस्से को आप लिख सकते हैं नोटबुक में। तो जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि आप ये चीज़ तो नोट कर लीजिए बुक में, लेकिन ये मत करो, तो वो इम्पॉर्टेंट बात है। आपको क्या नोट करना है, सेंटेंस एंड क्लॉज वाला ये वाला हिस्सा, व्हाट इज़ अ क्लॉज, व्हाट इज़ अ सेंटेंस, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो कोऑर्डिनेट क्लॉज के एग्जाम्पल्स तक नोटबुक में नोट कर सकते हो। बहुत केसेस में आपको नहीं भी करना है नोट, सिर्फ बुक के अंदर ही करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ जैसे एक नई बात आ रही है तो अलग है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, और आगे देखते हैं इसमें कि कोई एक्सरसाइज वगैरह है। ये एक्सरसाइज ही आपकी वर्कशीट है, एक्सरसाइज 1 यही वर्कशीट है आपकी। इसमें आपको प्रिंसिपल क्लॉज को अंडरलाइन करना है, कोऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करना है, ठीक है, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू लेटर, थैंक यू सो मच।